वाला है हमारा आज के दिन में, जिसमें हम सभी लोग साथ में जुड़े हैं और आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लास्ट डे ऑफ आयुर्वेदा ट्रेनिंग फॉर जनवरी एंड ट्रेनिंग में आगे जाने से पहले जरूरी शख्सियतों का धन्यवाद करे बिना आगे बढ़ जाऊंगा तो कहीं ना कहीं पाप हो जाएगा, और ये पाप का भागी मैं बनना नहीं चाहूंगा। तो विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक आवर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑनरेबल संजीव कुमार सर का, साथ ही साथ पूरी मैनेजमेंट टीम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। सभी टीम लीडर्स और सभी रैंक अचीवर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी वजह से ये ट्रेनिंग पॉसिबल हो पाती है, हम एक दूसरे के रूबरू हो पाते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरी सिंगल लीडर, एवरी सिंगल टीम मेंबर्स फॉर ज्वाइनिंग इन एंड मेकिंग योर टीम ऑल्सो ज्वाइन द टुडेज ट्रेनिंग। एंड ऑल्सो मुख्य रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे रामवीर सर का, हमारे राजा सिकारवार सर का, अरुण सर का, बीएस नरूका सर का, मनोज यादव सर का, कमलेश मेहरा सर का, अन्य मौजूदा हर एक व्यक्ति का, जिनकी वजह से ये ट्रेनिंग पॉसिबल हो पाती है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर हैविंग दिस फेथ इन द ट्रेनर्स एंड ज्वाइनिंग इन फॉर टुडेज सेशन। एंड इस भरोसे के साथ हम सुबह सुबह के समय नींद को त्यागते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे जीवन में नया स्किल सेट एड ऑन होगा, नया ज्ञान एड ऑन होगा। इसी मनोकामना के साथ आप सभी लोग जुड़ते हैं, तो आप सभी की इस पॉजिटिविटी के लिए भी तहे दिल से आप सभी का, जितने भी व्यक्ति नींद त्याग कर मौजूद हुए हैं आज के पैनल पर, और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। सो विद दिस पॉजिटिविटी, और बता दूं उन सभी लोगों में से जो निन्नी को त्यागते हैं सीखने के लिए, मैं भी निन्नी को त्यागता हूं और आप सभी के साथ जुड़ता हूं ताकि मैं भी आप सभी से कुछ ना कुछ सीख सकूं। सो हम दो तरफा लर्निंग करते हैं। कुछ चीजें मुझे आप लोग सिखाते हैं और थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं, और सच सच बताऊं तो ज्यादा चीजें मैं आप लोगों से सीखता हूं। कितने अच्छे से डिसिप्लिन्ड आप लोग रहते हैं मुझे सीखने को मिलता है, कितने पॉजिटिव आप लोग हमेशा रहते हैं मुझे सीखने को मिलता है। आप जैसे अच्छे, बेहतरीन, शानदार लीडर्स के माध्यम से इतना कामयाब होने के बाद भी कैसे अपनी जड़ों से जुड़े रहना है, ये सब मुझे सीखने को मिलता है। कितना संस्कारी बने रहना है, ये सब मुझे सीखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच। आखिरी दिन है, आप सभी को धन्यवाद करके आज के दिन मैं अलविदा भी लूंगा, लेकिन अलविदा लेने से पहले कुछ कुछ बातों को सीखना और भी सीख कर जाना चाहूंगा आज की ट्रेनिंग के माध्यम से। और धन्यवाद करे बिना आगे बढ़ जाऊं तो कहीं ना कहीं मुझे कमी लगती है। सो विद दैट हम आज की ट्रेनिंग में जंप ऑन करने जा रहे हैं, और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आज डे नंबर 4 है। सेशन नंबर 4 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के बारे में आज की ट्रेनिंग में हम जानकारी हासिल करेंगे। और आप सभी को बता दूं, आज की ट्रेनिंग में कुल 6 प्रोडक्ट्स हैं। तो आज 6 के 6 प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। और इन 6 प्रोडक्ट्स में से, हालांकि सभी प्रोडक्ट्स बहुत बहुत मुझे पसंद है, लेकिन क्योंकि इनके परिणाम मैंने बहुत अच्छे मिलते हुए देखे हैं, लेकिन इनमें से एक प्रोडक्ट ऐसा है जो मेरे जीवन का फेवरेट प्रोडक्ट है, और शायद मुझे लगता है जब तक मैं आगे, ईश्वर ने जितनी भी उम्र मेरी लिखी है, आगे भी वो प्रोडक्ट मेरा फेवरेट प्रोडक्ट ही रहने वाला है। तो आप सभी को बता दूं वो प्रोडक्ट नंबर 4 है आज की ट्रेनिंग का। तो जैसे ही प्रोडक्ट नंबर 4 आए, आप मुझे याद दिला दीजिएगा चैट बॉक्स में डालकर कि फेवरेट प्रोडक्ट या डेविड सर का फेवरेट प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट नंबर 4। तो देखते हैं जब हम प्रोडक्ट नंबर 4 पर पहुंचेंगे कितने लोगों को ये बात रहती है। वैष्णव सर तो फैन बना दिया, वैष्णव सर मुझे आपने अपना तुरंत के तुरंत। जैसे ही मैंने कहा फेवरेट प्रोडक्ट, आपने कहा शिलाजीत। क्या बात है, दिल जीत लिया मेरा, दिल जीत लिया मेरा। बाकी लोगों को भी देखेंगे कब तक याद रहता है प्रोडक्ट नंबर 4 के बारे में जब भी हम बात करेंगे। और अगर याद भी नहीं रहेगा तो भी मैं गुस्सा नहीं हूंगा, लेकिन अगर याद भी रहेगा तो मुझे बड़ा मजा आएगा कि मैंने कोई एक बात बताई और आपको याद रही। तो चलिए देखते हैं, और हम बढ़ने जा रहे हैं हमारी आज की ट्रेनिंग के सर्वप्रथम 2 प्रोडक्ट्स की ओर, और वो 2 प्रोडक्ट्स बुखार संबंधित समस्याओं को बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं। आज की ट्रेनिंग की शुरुआत बुखार संबंधित प्रोडक्ट्स के साथ हम करने जा रहे हैं, और वो बुखार संबंधित 2 प्रोडक्ट्स हैं। पहला प्रोडक्ट है वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ। दूसरा प्रोडक्ट है बुखार संबंधित समस्या को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने बनाया है, वो दूसरा प्रोडक्ट है फीवोडॉक प्रवाही क्वाथ।
तो आज की ट्रेनिंग की शुरुआत हम वायरल डॉग प्रवाहिकवाद के साथ करने जा रहे हैं, और आप सभी को बता दूं, बुखार जैसी समस्याएं, खांसी जैसी जैसी समस्याएं, जुकाम जैसी समस्याएं, ये समस्याएं आपके शरीर में तब प्रभाव ज्यादा करेंगी जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना प्रमुख कारण है बुखार जैसी समस्याओं का। कभी कभी ये बुखार जैसी समस्याएं गंभीर रूप भी ले सकती हैं। आप सभी को बताना चाहता हूं, हम सभी लोग इस वक्त जब सांस ले रहे हैं, कितने लोग इस वक्त सांस ले रहे हैं आज की ट्रेनिंग में? जरा देखूं तो सही। हर व्यक्ति सांस ले रहे हैं क्या? पैनल पर 1,000 व्यक्ति मौजूद हैं। कुछ लोगों की स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, तो वो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, इशारे से भी बता सकते हैं। कुछ इशारे मुझ तक पहुंच गए हैं। हर व्यक्ति ना, हरे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हनुमान चालीसा चलाने जा रहा हूं, हनुमान चालीसा चलाने जा रहा हूं, तुरंत के तुरंत। एक व्यक्ति विशेष कह रहे हैं, नो, हम नहीं ले रहे हैं सांस। हे मेरे प्रभु, गुरुदेव, आज आपने मुझे बताया नहीं था कि कुछ कुछ इतनी सरल आत्माएं भी आ जाएंगी जो सांसें नहीं ले रही हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर भी लोक उजागर, राम दूत दिल बल राम अंजनी। नो आया है चैट बॉक्स में, डर लग गया है मुझे। सभी ले रहे हैं क्या? लव यू ऑल, लव यू टू गाइस, लव यू टू। हाँ, एक एक चैट बॉक्स में उत्तर आया था, नो। बता दूं, जो लोग सांसें नहीं ले रहे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर वायरस प्रवेश नहीं करेंगे, बैक्टीरिया प्रवेश कम करेंगे बाकी लोगों के मुकाबले। लेकिन जितने भी लोग सांस ले रहे हैं, राकेश जी कह रहे हैं, राकेश मीना जी कह रहे हैं मैं सांस नहीं ले रहा हूं। राकेश जी, डरा दिया था थोड़ी देर के लिए आपने मुझे। अब सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए। हमारे चारों तरफ हर वक्त वायरस और बैक्टीरिया की मात्रा मौजूद है। चारों तरफ हर वक्त लाखों करोड़ों वायरस और बैक्टीरिया की मात्रा मौजूद है, हवा में, एटमॉस्फेयर में, क्लाइमेट में। बस फर्क इतना है कि ये वायरस हमको नजरों से दिखाई नहीं देते। अब जब जब हम सांस ले रहे हैं, तो कुछ वायरस और बैक्टीरिया क्योंकि हमारी चारों तरफ मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है, कुछ वायरस और बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और ये वायरस और बैक्टीरिया का काम क्या है? शरीर में फायदा पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना? वायरस और हाँ, भूपेंद्र जी कह रहे हैं वायरस, वायरस जो है शरीर में फायदा पहुंचाते हैं। तो आप सुनिए, जस्ट मोमेंट, जस्ट मोमेंट, नहीं, अनु जी कह रही है फायदा पहुंचाते हैं वायरस। हाँ हाँ हाँ, अब सुनिए, अब सुनिए। तो मैं बता दूं, जितने लोगों को लगता है वायरस शरीर में फायदा पहुंचाने का काम करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में वो फायदा करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि वायरस संक्रमण पैदा कर सकते हैं, नुकसान पैदा कर सकते हैं, तो बता दूं, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां आपको शरीर में अलग अलग वायरस के मौजूद होने के कारण ही हो सकते हैं। खांसी, जुकाम जैसी जो समस्याएं हैं, ये तभी शरीर में असर करेगी जब वायरस की मात्रा शरीर में नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। तो आप सभी को बता दूं, आप सभी को बता दूं, ये वायरस शरीर में नुकसान तब करेगा जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी। तभी शरीर क्या करेगा? इस वायरस से लड़ने का काम करेगा। ये वायरस से जब शरीर लड़ेगा, इस वायरस को खत्म करने के लिए, तो क्या गर्मा गर्मी का माहौल होगा कि नहीं होगा शरीर के अंदर? जब जब शरीर लड़ेगा इस वायरस से कि तुम हमारे शरीर में नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो, शरीर झगड़ा करेगा। तो आप इस झगड़े के दौरान शरीर का तापमान बढ़ने लग जाएगा। यही तापमान बढ़ने की जो समस्या है, ये हमारी बुखार की समस्या है। अब जब किसी व्यक्ति को बुखार हुआ,
तो उनका शरीर बाहर से आने वाले वायरस से लड़ रहा है। हम सबकी अपने प्रति जिम्मेदारी क्या बनती है कि शरीर की मदद कर दें कि शरीर अच्छे तरीके से इस वायरस से लड़ पाए। तो इस दौरान हमसे जो बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो केमिकल्स बुखार के तापमान को तो कम कर देते हैं, लेकिन वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी नुकसान पहुंचाने का काम कर जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर को नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो हमारी कंपनी ने इस बड़ी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ जैसे प्रोडक्ट का निर्माण किया, जिसके अंदर केमिकल्स का नहीं, प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, जो बुखार से राहत देने में मदद कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको यह बात समझनी जरूरी है कि बुखार संबंधित परिस्थिति में केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा अच्छा है शरीर के लिए। उसकी जगह पर प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है। अब ऐसे प्रोडक्ट को बनाने के पीछे जरूरत इसलिए भी है क्योंकि भारत में 50 मिलियन भारतीय व्यक्ति को वायरस से होने वाली समस्या का सामना करना पड़ सकता है। 50 मिलियन माने तकरीबन 5 करोड़ के आसपास भारतीय व्यक्ति को वायरल इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, वायरल फीवर का सामना करना पड़ सकता है। अब ये आंकड़ा 2023 का है, यानी 3 साल पहले का आंकड़ा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का। इनके अलावा हर दो में से एक व्यक्ति जिनको वायरल फीवर हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो वो ठीक होने के बाद भी, वायरल फीवर से रिकवर होने के बाद भी उनको कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। हर दो में से एक व्यक्ति को, आपने देखा होगा, बुखार तो ठीक हो गया लेकिन अभी शरीर से कमजोरी नहीं गई, शरीर में बेहद कमजोरी उत्पन्न हो रही है, शरीर में दर्द की समस्या उत्पन्न हो रही है, जोड़ों में दर्द उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि कमजोरी इतनी आ गई है शरीर के अंदर। माने ये जो वायरस है शरीर को तोड़ने का भी काम कर सकता है ऐसी परिस्थिति में। अब ये बात मैंने आप सभी को बताई कि जो भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में का काम कर सकते हैं। अब हमारे वायरल डॉग में ऐसा क्या है जो शरीर की मदद कर सकता है, साइंस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हमारे वायरल डॉक में जो मूल कारण है रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना। इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए हमारे वायरल डॉक के अंदर गिलोय की मात्रा का, तुलसी की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। ये गिलोय और तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बाहर से आने वाले वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने का काम करती है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए गिलोय और तुलसी की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है हमारे वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ के अंदर। अब बुखार के लिए एक मुख्य रूप से क्या इस्तेमाल किया गया है, तो आप सभी को बता दूं, ये जो तुलसी है ना, ये, इसके अंदर एंटी वायरल गुण भी हैं। इम्यूनिटी को तो बढ़ाती ही है, लेकिन तुलसी के अंदर वायरस से लड़ने वाले गुण भी मौजूद हैं। तो वायरस से आने वाले बुखार की परिस्थिति में तुलसी उपयोगी है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी इसके अंदर किया गया है। साथ ही साथ वायरस की संख्या को कम करने के लिए शरीर के अंदर से कालमेघ बहुत अच्छी मदद कर सकता है। तो बताना चाहूंगा, कालमेघ की मात्रा का भी इस्तेमाल हमारे वायरल डॉग में किया गया है। ये कालमेघ वायरस को शरीर से कम करने में मदद कर सकता है। और कालमेघ के फायदों को भी साइंस ने प्रमाण दिया, फाइटोमेडिसिन ने 2019 की स्टडी में प्रमाण दिया कि कालमेघ वायरस को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा वायरस से लड़ने के अंदर नीम भी मदद करता है। इसलिए हमारे वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ में नीम की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। ये भी, इसके अंदर भी वायरस से लड़ने वाले गुणधर्म मौजूद हैं। और नीम के इस फायदे को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस ने 2019 की स्टडी में प्रमाण दिया है। तो हमारा वायरल डॉग एक बुखार की परिस्थिति का गुणकारी प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि एक तो इम्यूनिटी को कम ना करके ये बढ़ाने का काम कर रहा है, दूसरा जो बुखार वायरस की वजह से शरीर में पैदा हो रहा है उस वायरस की मात्रा को शरीर से कम करने में भी मदद कर रहा है। तो अपने आप में
शरीर को सपोर्ट करने वाला प्रोडक्ट है, शरीर के अगेंस्ट चलने वाला प्रोडक्ट नहीं है वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ। कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं? 15 से 20 ml की मात्रा में वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ का सेवन किया जा सकता है, गुनगुने पानी के साथ। अगर सेवन करें खाना खाने के 1 1 घंटे के बाद, तो दिन में 2 बार तक सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा समझने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग बुखार से संबंधित इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल में गलती क्या करते हैं? वो गलती ये करते हैं कि बुखार ठीक होते ही प्रोडक्ट्स का सेवन करना बंद कर देते हैं। आप सभी को यह बताना चाहूंगा, जैसे ही बुखार की परिस्थिति किसी व्यक्ति की ठीक हो, आपको वायरल डॉग का या फीवर डॉग का सेवन करना बंद नहीं करना है। कम से कम 2 हफ्ते, बुखार ठीक होने के 2 हफ्ते बाद तक भी प्रोडक्ट का सेवन जरूर करिएगा। अब कुछ लोगों के मन में सवाल यह आ सकता है कि हमको बुखार ठीक होने के बाद भी आप सलाह क्यों देते हैं 2 हफ्ते एक्स्ट्रा पीने के लिए प्रोडक्ट? तो आप सभी को मैंने एक आंकड़ा बताया था कि जिन व्यक्तियों को बुखार, वायरल का फीवर हुआ है, बुखार की समस्या उत्पन्न हुई है, ऐसे व्यक्तियों की शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रहती है। ताकि दोबारा से बुखार उत्पन्न ना हो शरीर के अंदर, इसलिए कुछ दिन एक्स्ट्रा सेवन करना है। साथ ही साथ एक आंकड़ा मैंने यह भी दिया था कि हर 2 में से 1 व्यक्ति को बुखार के बाद कमजोरी का भी सामना करना पड़ता है। तो कमजोरी से भी रिकवर करने में ये वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ और फीवर डॉग प्रवाही क्वाथ जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये कमजोरी से रिकवर करने में भी साथ दे सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा कि जैसे ही बुखार ठीक हो जाए, तो बुखार ठीक होने के कम से कम 2 हफ्ते बाद भी, 2 हफ्ते बाद तक भी आपको प्रोडक्ट का सेवन जरूर करना चाहिए। बुखार की परिस्थिति में हालांकि आपको हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए, पर बुखार की परिस्थिति में मुख्य रूप से आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए, आपको पानी पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। बुखार संबंधित परिस्थिति है तो पानी का सेवन भी ज्यादा लाभ कर सकता है। ठीक। आज की ट्रेनिंग का एक और लाजवाब प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट का नाम है फीवोडॉक प्रवाही क्वाथ। बुखार का दूसरा प्रोडक्ट है फीवोडॉक प्रवाही क्वाथ। अब जिन लोगों के मन में डाउट्स आए कि सर वायरल डॉक का सेवन करना है या फिर फीवोडॉक का सेवन करना है, आपको बता दूं, बुखार के दोनों प्रोडक्ट्स हैं। किसी भी बुखार में दोनों प्रोडक्ट में से किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा गहराई में जाकर चलेंगे, जब हम प्रोडक्ट के आखिरी में पहुंचेंगे फिर थोड़ा सा और गहराई में बात करेंगे। पर मन में, प्रोडक्ट शुरू करने से पहले मन में कोई डाउट ना रहे, तो आपको बता दूं, बुखार की परिस्थिति में दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। इस माइंडसेट के साथ आगे ट्रेनिंग को सुनिएगा। चलो। हाँ, छोटे बच्चों को देना चाहें, 4 साल का बच्चे हैं उसको हर 20 से 40 दिन के बीच बुखार आ जाता है, ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है, क्या इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं? क्या इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं? अब ओप्पो जी पूरी बात सुनिएगा, पहले मैं फीवर डॉग कवर कर लेता हूं, फिर आप खुद डिसाइड करिएगा। फीवर डॉग को हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप खुद तय करिएगा वायरल डॉग दे या फीवर डॉग दे। और ऊपर किसी व्यक्ति विशेष ने, अनु जी ने लिखा है फीवर डॉग तो गुरु है। अभी इस पर भी आएंगे, इस पर भी आएंगे। ठीक। अब जैसे कि मैंने बताया, बुखार संबंधित समस्या के लिए फीवर डॉग भी है। पहला प्रोडक्ट हमने करा वायरल डॉग, दूसरा हम करने जा रहे हैं फीवर डॉग। आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में वो व्यक्ति जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनके क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स में, उनमें से 40% व्यक्ति बुखार की वजह से डॉक्टर्स के पास, क्लिनिक में या हॉस्पिटल्स में जाते हैं। माने साल में जितने भी भारतीय व्यक्ति हॉस्पिटल्स में गए हैं, डॉक्टर्स के पास गए हैं, तो आप सभी को बता दूं, उनमें से 40% व्यक्ति के डॉक्टर के पास जाने का कारण है बुखार की समस्या। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही आंकड़ा दिया था कि जो केमिकल्स का इस्तेमाल हम करते हैं बुखार से के तापमान को कम करने के लिए, वो केमिकल्स बुखार के टेम्परेचर को तो कम करने में मदद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी असर डालने का, नुकसानदायक असर डालने का काम करते हैं वो केमिकल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स या प्रोडक्ट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद की भाषा में
बुखार को ज्वर कहा गया। बुखार का दूसरा नाम ज्वर भी है। और जानते हैं, हमारे फीवरडॉक में जो गिलोय का इस्तेमाल किया जाता है, उस गिलोय को ज्वर नाशक भी कहा जाता है। ज्वर नाशक माने बुखार को नाश करने वाली जड़ी बूटी। तो गिलोय अपने आप में एक ऐसी जड़ी बूटी है जो बुखार को नाश करने के साथ साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाने में मदद करती है। और जिन व्यक्तियों को शरीर में इंफेक्शन होने के कारण बुखार की परिस्थिति में अगर प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, तो उन प्लेटलेट्स को भी बढ़ाने में मदद कर सकती है अकेली गिलोय। इसीलिए इस गिलोय को अमृता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अमृत समान फायदे देने में मदद कर सकता है गिलोय। इसलिए आयुर्वेद में गिलोय का दूसरा नाम है अमृता। अमृत समान फायदे देने वाली जड़ी बूटी। ठीक, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी गिलोय बढ़ाने में मदद करता है, प्लेटलेट्स को भी बढ़ाने में मदद करता है, और हमारे फीवर से लड़ने में भी मदद करता है। साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए तुलसी भी मदद करता है। तो फीवर डॉग के अंदर वो दोनों जड़ी बूटियां मौजूद हैं जो वायरल डॉग के अंदर भी मौजूद थी, गिलोय और तुलसी। और इनके इस्तेमाल करने का मुख्य उद्देश्य है कि ये जड़ी बूटियां हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रबल बनाने में, मजबूत बनाने में योगदान दे सकती हैं। अब अलग क्या है फीवरडॉक के अंदर, अलग क्या मौजूद है तो बता दूं। बुखार से लड़ने के लिए फीवरडॉक के अंदर मुश्ता की मात्रा मौजूद है। ये मुश्ता फीवर से लड़ने में मदद करता है। बहुत कारगर जड़ी बूटी है बुखार के लिए। फाइटो मेडिसिन 2018 की स्टडी में मुश्ता के फायदों को प्रमाण देते हैं। इसके अलावा एक और जड़ी बूटी है जो बुखार से लड़ने के लिए सर्वोत्तम मानी गई। वो जड़ी बूटी का नाम है परपटा। परपटा के फायदों को भी जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2016 की स्टडी में प्रमाण दिया कि परपटा तो फीवर से लड़ने के लिए गुणकारी है, उपयोगी है, लाभदायक है। साथ ही साथ मुलेठी हमारे वायरल डॉक में भी इस्तेमाल की गई थी, मुलेठी हमारे फीवर डॉक में भी इस्तेमाल की गई थी। उद्देश्य यह है कि बुखार की परिस्थिति में या फिर ऐसी परिस्थिति में जब शरीर के अंदर वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं, तो वो आपके श्वास प्रणाली के रास्ते प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले वायरस की चपेट में, बैक्टीरिया की चपेट में जो बाहर से अंदर जा रहे हैं, सबसे पहले कौन चपेट में आएगा वायरस के और बैक्टीरिया के? श्वास प्रणाली। तो श्वास प्रणाली की सेहत के लिए मुलेठी अच्छी मानी जाती है। इसका इस्तेमाल इसलिए हमारे वायरल डॉक में भी किया गया है और हमारे फीवर डॉक में भी किया गया है। तो हर जरूरी हिस्से को मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर अलग अलग जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, जिनके फायदों को साइंस भी प्रमाण देता है। अब कितनी मात्रा में सेवन कर सकते हैं फीवरडॉक जैसे प्रोडक्ट का? 15 से 20 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद सेवन कर सकते हैं फीवरडॉक जैसे प्रोडक्ट का। नियम सेम रहेगा। बुखार ठीक होने के 2 हफ्ते बाद तक भी प्रोडक्ट का सेवन जरूर करिएगा। वजह एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ताकि शरीर में आने वाली बुखार के बाद जो कमजोरी है उससे रिकवरी करने में मदद मिल सके। प्रमुख कारण है। और बुखार दोबारा से शरीर में पैदा ना हो, रिलैप्स होने के चांसेस को कम करने के लिए भी बुखार ठीक होने के 2 हफ्ते बाद तक भी प्रोडक्ट का सेवन करना है। रहन सहन की आदत में आपको जो बदलाव करना है वो है पानी की मात्रा पर्याप्त रूप से लेना है और शरीर को आराम देना है। अब दोनों प्रोडक्ट्स को कंपेयर करेंगे। और हाँ, एक्स्ट्रा ले सकते हैं, एक्स्ट्रा ले सकते हैं गुरुदेव रघु सर, एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, 2 हफ्ते तक भी अगर आप दिन में 2-2 बार लेंगे, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक 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 ठीक, अब सुनिए, अब सुनिए। जिन व्यक्तियों को थोड़ा सा गहराई में जानना है कि दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा गुणकारी है, वायरल डॉक और फीवर डॉक, तो पहले पहला जवाब जो मैंने आपको दिया था वो जवाब सेम रहेगा। वो बुखार की परिस्थिति जो भी हो,
ऐसी परिस्थिति में या तो वायरल डॉग या फिर फीवर डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लेकिन कुछ तो फर्क होगा दोनों में, तो वो फर्क से आप सभी को रूबरू कराना चाहता हूं। अगर आपको आम बुखार की समस्या है, नॉर्मल बुखार की समस्या है, तो आप वायरल डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नॉर्मल बुखार कौन से बुखार होते हैं? जब जब मौसम बदल रहा है, खांसी जुकाम बुखार जो उत्पन्न होते हैं, सीजनल बुखार, फ्लू, सीजनल फ्लू जो आप सभी को हो रहे हैं, ऐसी नॉर्मल बुखारों में आप वायरल डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर गंभीर बुखार हो गया, तो मेरा निवेदन यह रहेगा तब फीवो डॉग का इस्तेमाल करिएगा। गंभीर बुखार कैसे पता करें कि किसी व्यक्ति को गंभीर बुखार है? अब आप खुद सोचिए। मैं खाली आपको कुछ परिस्थितियां बताऊंगा, आप चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि वायरल डॉग करना है इस्तेमाल या फीवो डॉग। मौसम बदला, मुझे खांसी जुकाम बुखार उत्पन्न हो गया, मौसम बदलने से कौन सा इस्तेमाल करूं? वायरल डॉग इस्तेमाल कर लेता हूं। अच्छा, गर्मियों के मौसम के बाद बरसात का मौसम आया और मुझे बुखार की समस्या आ गई, कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करूं? वायरल डॉग। अब सुनिए। मुझे अगर टाइफॉइड हो गया, टाइफॉइड छोटी समस्या है, गंभीर समस्या है? अगर मुझे टाइफॉइड हो गया, तो कौन सा इस्तेमाल करना है? टाइफॉइड गंभीर है, हाँ तो फीवोडॉक इस्तेमाल करना है। आपने देखा होगा जिन व्यक्तियों को टीबी की समस्या होती है, ट्यूबरक्लोसिस की समस्या होती है, इसमें भी बुखार उत्पन्न होता है। अब आप सोचिए, टीबी छोटी समस्या है या गंभीर समस्या है? कौन सा बुखार का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए? फीवरडॉक इस्तेमाल करना चाहिए टीबी में भी। किसी व्यक्ति को निमोनिया की वजह से बुखार आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए? निमोनिया हो गया, हाँ फीवोडॉक इस्तेमाल करना चाहिए। वो बुखार जो गंभीर बुखार हैं, जैसे टाइफाइड के, टीबी के, निमोनिया के, ये गंभीर बुखार हैं, ऐसी परिस्थिति में हमको फीवोडॉक का इस्तेमाल करना चाहिए। बेसिक फर्क है, हालांकि दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक फर्क मैंने आप सभी को बता दिया, ताकि जब आप प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन दें किसी व्यक्ति को, तो उनसे पूछ लें आपको समस्या कोई और तो नहीं है, सिर्फ बुखार ही है या कोई और समस्या है? कौन सा बुखार आपको बताया गया है? वो कहेंगे हमें तो टाइफाइड का बुखार बताया गया है। तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए, टाइफाइड तो गंभीर परिस्थिति का बुखार है, इसमें फीवोडॉक हमको इस्तेमाल करना चाहिए। मलेरिया का बुखार है, छोटा बुखार है या फिर गंभीर बुखार है? मलेरिया का बुखार गंभीर है, कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए मलेरिया की वजह से अगर बुखार हो रहा है? तो फीवोडॉक इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखो, मैंने नहीं बताया, आपने खुद बताया कि फीवोडॉक लेना है, तो माने बात आप सभी के दिल तक पहुंच गई। उम्मीद करता हूं बातें मुश्किल नहीं लग रही होंगी। बातें मुश्किल तो नहीं लग रही हैं? मुश्किल तो नहीं लग रही हैं? बातें समझ में आ रही हैं? सर भारी तो नहीं कर दिया मैंने? सुबह सुबह डेविड सर नींद से उठाते हो और सर पे वजन रख देते हो, इतनी भारी भारी बातें बताते हो। जाइए, आपसे कट्टी हो गए हैं। कट्टी तो नहीं हो रहे हो? मैं अब्बा हो जाता हूँ, अब्बा। अब्बा कहते हैं ना, कट्टी और अब्बा कहते हैं ना, वो होठ को ऐसे कर करके बचपन में हम लोग करते थे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ, कट्टी नहीं होना, कट्टी नहीं होना। बहुत आसान तरीके से गुरुदेव कह रहे हैं कि ओके ओके, सेम टू यू, सेम टू यू वैष्णव सर, सेम सेम टू यू। मजा आ रहा है सीताराम सर को, बहुत बहुत धन्यवाद, आसान लग गया। ओके 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 ओके, चलिए बहुत अच्छी बात। बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के तीसरे प्रोडक्ट